ऑनरेबल हाई कोर्ट आरओ एआरओ के एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या उसका ऑफिशियल सिलेबस है, इस बात को लेकर कई सारे प्रश्न आए, उसका जवाब बहुत जल्दी आपको देने की कोशिश करते हैं साहब। ऑनरेबल हाई कोर्ट आरओ एआरओ एग्जाम का सिलेबस, सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि इसका आरओ का एग्जाम हो या एआरओ का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम अलग अलग होते हैं, ठीक है, दोनों एग्जाम अलग होगा। आरओ का एग्जाम अलग तारीख को रहेगा, एआरओ का एग्जाम किसी और तारीख को रहेगा, ये दोनों एग्जाम अलग अलग है। ये एक अच्छी बात है कि आपको दो मौके मिलेंगे साहब, ठीक है। मान लो आरओ में सेलेक्ट नहीं हो पाए तो एआरओ में हो जाओ, एआरओ में नहीं हो पाए तो आरओ में हो जाओ, दो चांस है ना ये तो। अब इसके सिलेबस को लेकर अच्छा खासा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है, तो रियलिटी बताते हैं आपको। 2021 से पहले जो आरओ एआरओ का एग्जाम होता था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उसमें सिलेबस यही था, जीएस आती है, हिंदी आती है, मैथ आता है, रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आता है, इंग्लिश आती है और कुछ मिसलेनियस टॉपिक आते हैं। 2021-22 में एक बार परीक्षा हुई, वो हुई ऑनलाइन। इससे पहले जो परीक्षा होती थी 2021-22 से पहले जो परीक्षा हुई, मतलब 2021 में फॉर्म आया, 2022 में एग्जाम हुआ, तो 2022-21 वाला जो एग्जाम था उससे पहले जो परीक्षा होती थी वो होती थी ऑफलाइन, ठीक है। तो अभी अपन क्योंकि पहले ये एग्जाम था इसलिए इधर बात करते हैं और फिर ये भी बताएंगे आपको कि कितने प्रश्न आ रहे हैं। जीएस के जो पहले प्रश्न आते थे 2022 में, 2022-21 से पहले 2018 में, 16 में, 19 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जीएस से 100 प्रश्न थे, ठीक है। और इंग्लिश में पहले 50 प्रश्न थे, ये मैंने सबसे पहले आपको इंग्लिश का बताया। तो 100 और 150, 100 और 50, 150 हो गए, टोटल जो क्वेश्चन थे वो 200 थे। क्लियर समझ पा रहे हो आप? ये बात आप दिमाग में रखो कि पहले जीएस के क्वेश्चन 100 थे और इंग्लिश के क्वेश्चन 50 थे और टोटल क्वेश्चन 200 थे। अब 200 में से ये तो 150 हो गए, तो जो 50 बच गए उसमें से वो अपने हिसाब से ले लेते थे कि 20 क्वेश्चन आप कंप्यूटर से ले लिए, 10 क्वेश्चन हिंदी से ले लिए, 10 क्वेश्चन मैथ से ले लिए, 10 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन मान लो रीजनिंग से ले लिए, एक आध क्वेश्चन इससे ऊपर नीचे कर देते थे। इस तरीके से एग्जाम होता था कि मान लो हिंदी से 10 हो गए, मैथ से 7-8 रहे, 10 मैंने एवरेज लिख दिया, कभी 7 कभी 8, क्योंकि कुछ एक दो सवाल मिसलेनियस के भी आ जाते थे। ऐसा ये पूरा जो है पहले था खेल। ये क्या हुआ? ठीक साहब, कोई बात नहीं, लिख दिया था मैंने आपको, वो मिट गया पता नहीं कैसे, कोई बात नहीं, समझ तो गई होगी आप कि 2022 से पहले, 2022 आरओ एआरओ से पहले जो पेपर होता था उसमें ये फिक्स था कि इंग्लिश के क्वेश्चन 50 आएंगे, मेन खेल इंग्लिश का है, और जीएस के क्वेश्चन 100 आएंगे, ये भी पहले क्लियर था। लेकिन 2022 में जो एग्जाम हुआ वो हुआ ऑनलाइन, और ऑनलाइन एग्जाम में कुछ जो है इंग्लिश के क्वेश्चन थे वो पहले 50 आते थे और अब बाद में कर दिए 10, और इसकी सूचना नोटिफिकेशन में नहीं दी गई थी, कोई पैटर्न के बारे में बताया नहीं गया था, इसीलिए लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। अब जो भर्ती आने वाली है ऑनरेबल हाईकोर्ट आरओ एआरओ में, या तो उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि किस सवाल से कितने आएंगे, तब तो ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ हो तो मान के चलना कि इंग्लिश के 50 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। इसका मतलब है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे ये डिसाइड नहीं है, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं साहब कि इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, जीएस आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगा, मिसलेनियस पार्ट आएगा, करंट अफेयर्स आएगा। एक चीज आपको और बता दूं मैं कि इस पेपर में करंट अफेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप जब ऑफलाइन पेपर जो होते थे वो तो आपको मिल जाएंगे, आप देखोगे तब जो है 100 नंबर की जीएस आती थी, 100 नंबर की जीएस आती थी, जिसमें से कम 20 से 25 सवाल करंट अफेयर्स के डायरेक्ट रहते थे। कुछ सवाल डायरेक्ट रहते थे, 2-4 सवाल इनडायरेक्टली लेकिन रहते करंट अफेयर्स के थे। ये करंट अफेयर्स का रोल आपको मैं बता रहा हूं, इसलिए लोग इस बात को लेके कंफ्यूज है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस सब कुछ डिसाइड है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, मिसलेनियस पार्ट है और करंट अफेयर्स है। कितने प्रश्न किस सवाल किस सेक्शन से आएंगे ये डिसाइड ही नहीं है। हो सकता है 50 आ जाए, हो सकता है 30 आ जाए। आप अपनी तैयारी हर सब्जेक्ट में बेहतर करके चलना। आप इंग्लिश भी ये मान के चलो कि 50 सवाल आएंगे। कुछ लोग क्या है हल्के में ले लेते हैं चीजें। हिंदी के सवाल 10 आ रहे हैं, मान लो हिंदी के सवाल 10 आ रहे हैं, तो हो सकता है इस साल 20 कर दें वो, क्योंकि अगर वो नोटिफिकेशन में लिख के देते हैं कि इतने सवाल आएंगे साहब इस सब्जेक्ट के, तब तो ठीक है।
अगर नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट लिखे होंगे कि हिंदी आएगी, जीएस आएगी, इंग्लिश आएगी, तो आप हर सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर तरीके से करके चलना और अपनी टाइपिंग जो है वो बढ़िया रेडी रखना। कभी भी टाइपिंग करा लें, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग ही करनी है, हिंदी टाइपिंग नहीं करनी। ये जो बात मैंने आपको बताई, इससे आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस डिसाइड है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो पिछली बार अचानक से बदल दिया और उसकी कोई सूचना नहीं थी। ठीक है, इसलिए आप सब्जेक्ट रेडी रखो। अगर आपका सब्जेक्ट रेडी रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। शुक्रिया।